करनाल नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से नगर निगम कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर एक रोष प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम प्रशासन सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे रहे, जिससे उनमें गहरा रोष व्याप्त है और उनको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा बिजली ठीक करने का कार्य करने वाले 22 कर्मचारियों को निकाला गया है, जो सरासर गलत है, क्योंकि यह कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर निगम की लाइटर ठीक करने का कार्य करते हैं, परंतु ठेकेदार अपने चहेतों को नौकरी देने के उद्देश्य से उनकी नौकरी छीन रहे हैं, जिसका नगर पालिका कर्मचारी संघ जोरदार विरोध करता है। उन्होंने कहा कि अगर निगम प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आगामी दिनों में शहर में जोरदार झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद सफाई कर्मचारियों द्वारा कामकाज बंद करने का भी ऐलान किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि वह निकाले गए कर्मचारियों को तुरंत पैरोल पर ले और उनका समय पर वेतन दिया जाए तथा कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं सरकार उनको जल्द से जल्द पूरा करे। इस मौके पर सभी सफाई कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर निगम अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। किस विरोध में किया जा रहा है? अपने सेक्रेटरी साहब करेंगे। आज जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक तो हमने सरकार प्रशासन को कई बार अपने वेतन के बारे में रिमाइंडर दिया है, भाई ये जो लेट वेतन हमें मिल रहा है, हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हमने यहाँ 11 मांगीय सूत्र इनको मांग पत्र दिया था, जिस पे आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहला जो हमारा मेन मुद्दे है सीनियोरिटी के हिसाब से सफाई दरोगा लगाने के लिए है, और दूसरी हमारी जो मांग पत्र जो हमने हरियाणा सरकार का भी पत्र जो जारी हुआ है उसमें समान काम के आधार पर समान वेतन देने के बारे में है। और तीसरा जो हमारा जो मांग है हमारी 198 जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको तुरंत प्रभाव से विभाग रोल पर लेने के लिए हमने मांग पत्र यहाँ प्रशासन महोदय को आयुक्त महोदय को दिया है। और चौथी मांग हमारी है LTC देने बारे, और पांचवी मांग है हमारे जो सारे कर्मचारी विभाग रोल पे हुए अभी 752 उनको आज तक भी साप्ताहिक कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। उनके साथ एक बंधुआ मजदूर की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, और उसमें सभी अधिकारियों की मिली भगत से कभी तो उनको शनिवार को बुलाते हैं, कभी उनको इतवार को बुलाते हैं, और एक टाइम तो ऐसा जाता है कि उनकी इतवार की भी छुट्टी बंद कर दी जाती है, बिना बताए, बिना नोटिस दिए और बिना कोई ऑर्डर करे। सिर्फ एक वर्बली भी उनको सभी सुपरवाइजर और दरोगों को आदेश किए जाते हैं, भाई इनकी इतवार की छुट्टी इनकी बंद है। भाई किस लिए बंद है? कम से कम एक दिन हमें बताया तो जाए। आज तक भी यूनियन के नेताओं को आज तक भी बुला के इन्होंने आयुक्त महोदय को हमने कई बार कहा है कि महीने में एक बार हमारे कर्मचारियों की, हमारे संघ के नेताओं की बुला के हमारे कर्मचारियों की समस्याएं सुनी जाए, भाई क्या समस्याएं हैं। आज तक भी किसी भी बात पे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। क्या कार्यक्रम आगे क्या रहेगा? आगे कार्यक्रम हमारा यह है कि अगर प्रशासन ने हमारी ये मांगे नहीं मानी, जो हमारे 20 कर्मचारी स्ट्रीट लाइट के हटाए हुए हैं, ठेकेदार का इतना अड़ियल रवैया, जिसमें आज तक कमिश्नर महोदय के पास भी बातचीत हुई है SDO साहब से, लेकिन उन्होंने आगे ज्वाइंट कमिश्नर साहब के नाम रख दी। आज तक भी उस बात पे कोई भी समाधान नहीं हुआ है। वो कर्मचारी आज भी अपना काम धाम छोड़ के, आज उनको मेरे ख्याल 1 महीना होने ने आ गया, वो अपने घर से बैठे हुए हैं। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना खतरे का काम है उनका। पहले जो ठेकेदार था उसने इनका EPF ESI जमा नहीं कराया, वो सारे पैसे लेके भाग गया, उसके खिलाफ FRI लॉन्च हुई है। उसी ने ही आज जो वर्तमान जो ठेकेदार है उसको भड़का दिया, भाई ये कोर्ट में बढ़ेंगे। भाई कोर्ट में तो बढ़ेंगे जब आप उनका EPF ESI जमा नहीं कराओगे, उनको सीधे तौर पे आप उनका एक बंधुआ मजदूर की तरह आप उनसे काम ले रहे हो। और इतना खतरे का काम है स्ट्रीट लाइट का के ऊपर पोल पे भी चढ़ना है, लेकिन DC रेट ना देते हो इनको उक्का सुक्का इनको 10,000 रुपये दे रहे हैं। ना इनका उसमें कोई EPF है, ना उसमें कोई ESI है। आज तक प्रशासन ने इसके कोई समाधान नहीं किया। दूसरा, हमारे जो विभाग रोल के जो कर्मचारी हुए हैं
उसमें ना तो इनकी अब सरकार की हिदायत के अनुसार इनकी 10 मेडिकल है और 10 CL छुट्टी है जो इनको दी नहीं जा रही है। आगामी क्या कार्यक्रम रहेगा? आगामी अगर हमारा आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो क्या अगर हमारा आगे की जो हमारी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। अभी हम गेट मीटिंग कर रहे हैं, इसके बाद आने वाले टाइम में अगर आयुक्त महोदय ने हमारे को बुला के इन मांगों का कोई समाधान नहीं किया तो हम पूरे शहर के अंदर झाड़ू प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम पूरे शहर में फिर इनका पुतला दहन करेंगे और उसके बाद भी अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती उसके बाद फिर हम पूरा काम बंद करके करनाल जिले का अपने पूरे एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे, जिसका खामियाजा इस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इंद्रजीत चनालिया, इकाई सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, शाखा करनाल। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।